स्वागत है आप सभी का मैथ लर्नर 2020 पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार में जो फायरमैन यानी कि अग्निशमन जो कि बिहार पुलिस के तहत फॉर्म आ चुका है, जिसका आवेदन कल से यानी 24 से स्टार्ट हो चुका है। तो जो भी कैंडिडेट भरना चाह रहे हैं उनके लिए यह वीडियो काफ़ी खास होने वाला है। मेरे स्क्रीन पर देख रहे होंगे बहुत सारा ये उसका नोटिफिकेशन है। तो उतना नोटिफिकेशन को हम पूरे ब्रीफली आपको समझाएंगे कि क्या करना है, कैसे करना है, किन को आवेदन करना है। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और इस वीडियो में जो भी इस नोटिफिकेशन में जो भी इसका सार है उसको हम संक्षेप में आपको बताने की कोशिश करेंगे। और वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इस पर आपके करियर से संबंधित हर एक प्रकार का वीडियो इस चैनल पर आपको मिलता रहेगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जो मेरे स्क्रीन पे दिख रहा होगा यहाँ पे केंद्रीय चयन पार्षद सिपाही भर्ती जो अग्निशमन यानी कि फायरमैन का है और यह बिहार पुलिस के तहत आता है। और इसमें सबसे पहले हम अगर बात कर लें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की, तो नंबर ऑफ पोस्ट जो इसके हैं वो आपको 2380 यानी कि 2380 टोटल पोस्ट हैं। और इसमें अलग अलग कैटेगरी वाइज पोस्ट हैं। तो ये मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, इसको आप देख लीजिएगा नोटिफिकेशन पूरे पढ़ के। इसका मैं बात करूं संक्षेप में कि कैसे भरना है, क्या भरना है, किसको भरना है, तो उस पर हम जब बात करेंगे तो आप इसमें देख सकते हैं कि इसका जो आवेदन करने की जो तिथि है वो आपको दिख रहा होगा कि आवेदन करने की तिथि 24 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है और इसका जो लास्ट डेट होगा आपको वह 25 मार्च होगा। लास्ट डेट इसका 25 मार्च लास्ट डेट है। और इसके हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो शैक्षणिक योग्यता इसका 1 अगस्त 2020 तक में आपका +2 या इसके समकक्ष जो भी डिग्री होता है, जैसे कि बिहार सरकार से मान्यता प्राप्त मौलवी की डिग्री या शास्त्री, अगर शास्त्री कोई संस्कृत से कर रहे हैं तो शास्त्री के साथ साथ अब इंग्लिश के साथ शास्त्री आपका होना चाहिए। और यदि आप आचार्य किए हुए हैं तो इंग्लिश नहीं भी है तो चलेगा। तो आचार्य डिग्री या मौलवी की जो डिग्री होती है वे भी इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। तो आप इसका शैक्षणिक योग्यता समझ गए कि +2 यदि आपको किसी भी स्ट्रीम से किसी भी विषय से है तो आप भर सकते हैं। उसके बाद आपका अगर शास्त्री मौलवी भी है तो आप इसका आवेदन कर सकते हैं। दूसरी बात, हम एज की बात कर लें। हम वीडियो थोड़ा तेज़ी में बोल रहे हैं क्योंकि लंबा वीडियो बना देने से आप लोग वीडियो देखते नहीं हैं तो मेहनत बेकार चला जाता है। इसलिए मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को संक्षेप में ही तेज़ी से खींच दिया जाए और आप लोग वीडियो को फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए इसमें बात करते हैं, हम एज की बात कर लें तो एज जो है आपका अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं, तो आपका 18 से 25 साल आपका एज होना चाहिए। और वही आप अगर आप आते हैं ओबीसी कैटेगरी से तो आपका एज 18 से 27 वर्ष होना चाहिए। वही अगर आप ओबीसी के वोमेन कैटेगरी से आते हैं तो आपका एज 18 से 28 वर्ष होना चाहिए। और यदि आप एससी एसटी से आते हैं तो 18 से आपका एज 30 वर्ष तक होना चाहिए। और जो भी कैंडिडेट होम गार्ड वगैरह पहले से ही हैं तो उनको एज में छूट दी गई है 5 वर्ष की। तब एज 30 साल है तो आपको 18 से 35 साल तक का छूट दिया जाएगा। 18 से 35 साल तक होम गार्ड वाले भर सकते हैं। अब हम यहाँ बात कर लेते हैं शारीरिक मापदंड की। तो जनरल कैटेगरी से यदि आप आते हैं तो आपका 1.65 हाइट होना चाहिए। पिछड़ा वर्ग जो आते हैं उनका भी 1.65 ही होना चाहिए। लेकिन एससी एसटी या अत्यंत पिछड़ा वर्ग में जो आते हैं उनका हाइट 1.60 सेंटीमीटर होना चाहिए। और वोमेन अगर किसी भी कैटेगरी में आप अगर महिला हैं तो आप 1.55 आपका हाइट होना चाहिए। हम सीना की बात कर लें, चेस्ट की बात कर लें तो आपका अगर जनरल में आते हैं या पिछड़ा वर्ग में आते हैं तो आपका 81 to 86 यानी कि जो भी आपका सीना है 81 से तो ज़्यादा होना ही चाहिए। और जो भी आपका सीना है उसमें आपको 5 सेंटीमीटर सीना फुलाना पड़ता है। और एससी एसटी की बात करें तो उन्हें 79 to 84 सेंटीमीटर सीना होना चाहिए। वज़न की बात करें तो वज़न में महिला जो कैंडिडेट हैं उन्हें 48 केजी उनका वज़न होना चाहिए। इससे कम वाले को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और हम बात करें नियुक्ति प्रक्रिया की तो नियुक्ति प्रक्रिया की बात करें तो इसमें सबसे पहले आपका लिखित परीक्षा होगा। उसके बाद
आपका फिजिकल होगा और मेडिकल होगा। फिजिकल के बाद आपका मेडिकल और मेडिकल के बाद आपका जो है सो मेरिट लिस्ट बनेगा। तो सबसे पहले इसमें हम बात कर लें, लिखित परीक्षा की बात करें तो लिखित परीक्षा जो होगा आपका 10 स्टैंडर्ड यानी बिहार बोर्ड का जो 10वीं तक का जो सिलेबस है उसी से आपका क्वेश्चन आएगा। और क्वेश्चन में आपका हिंदी रहेगा, इंग्लिश रहेगा, मैथ रहेंगे, सोशल साइंस रहेंगे, विज्ञान रहेगा, आपका जीके रहेगा और करेंट अफेयर। इन सभी से आपके क्वेश्चन 100 मार्क्स के क्वेश्चन राइज होंगे। और उसमें जिन कैंडिडेट का भी 30% एबव आएगा वही क्वालिफाई कर पाएंगे। बाकी बाद उनका अगर सीट खाली भी रह जाता है तो 30% से नीचे वाले को वो फिजिकल के लिए नहीं बुलाएंगे। कहने का मतलब है कि 30% प्लस वाले ही क्वालिफाई कर पाएंगे और फिजिकल के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि 30% अगर ला लिए तो आप फिजिकल के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। उनका वो सीरियली बनाया जाएगा, टॉप से वो उठाएंगे, जितना को लेना होगा उतना को ही लेंगे। लेकिन कहने का मतलब है कि 30% से कम रहता है तो उनका सीट खाली चला जाए जो भी हो आपको वो नहीं बुलाएंगे। बात करते हैं हम, ये लिखित की बात हो गई। लिखित परीक्षा के लिए आपको 10 स्टैंडर्ड के सब कुछ पढ़ना होंगे और क्या पढ़ने होंगे उसका भी हम वर्णन बाद में करेंगे। सबसे पहले हम फिजिकल की बात कर लें तो फिजिकल के लिए जो है सो आपको, आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ जो द्वितीय चरण लिखा हुआ वो फिजिकल का है। तो इसमें भी आपको मार्क्स मिलेंगे, 50 मार्क्स मिलेंगे, जिसमें आपको दिया हुआ है कि सभी कोटि के पुरुष के लिए आप देख सकते हैं कि 1.6 किलोमीटर अधिकतम 6 मिनट में, तो 6 मिनट में मारना है आपको 1600 मीटर का दौड़। और जो भी कैंडिडेट इस दौड़ को, मान लीजिए यहाँ आपको दिख रहा होगा 5 मिनट से कम में मार लेते हैं उन्हें 50 में 50 अंक मिलेगा। और इस प्रकार आप इसको पढ़ सकते हैं कि 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकंड तक मारेंगे तो 40 मार्क्स मिलेगा, 30 अंक मिलेगा, 20 अंक मिलेगा, इस तरह आपका मार्क्स होगा। और उसके बाद हम बात करें 6 मिनट से अधिक समय लेने वाले पुरुष अभ्यर्थी असफल हो जाएंगे क्योंकि 6 मिनट ही समय है। और सभी कोटि के जो महिला उम्मीदवार होंगे उनके लिए जो दिया गया है उनको भी 1 किलोमीटर अधिकतम 5 मिनट में मारना है और 4 मिनट में वो मार लेते हैं तो उन्हें 50 अंक। इस प्रकार 40 अंक, 30 अंक, 20 अंक आप देख सकते हैं जो किसी क्या मिलेगा। और 5 मिनट से अधिक लेने वाली महिला अघोषित असफल हो जाएंगे। गोला फेंकने की बात हम करें तो यहाँ आपको दिख रहा होगा गोला फेंकना जो है अधिकतम 25 अंक गोला फेंक में मिलेंगे। अगर ये 16 फीट यानी कि 16 पाउंड का जो गोला होगा उसको अगर आप अधिकतम 16 फीट फेंकते हैं तो 9 अंक मिलेंगे। और 17 फीट से 18 फीट अगर आप फेंकते हैं तो 13 अंक, 17 अंक, 21 अंक, 25 अंक, इस प्रकार से जितना दूर आप फेंकेंगे उतना अंक निर्धारित हैं। तो इस प्रकार आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो सब पॉसिबल है। उसके बाद गोला फेंकने की बात करें तो पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया कर दिया जाएगा क्योंकि मिनिमम 16 फीट फेंकना है। 16 फीट से कम आप फेंकिएगा तो आप असफल हो जाइएगा। उसी प्रकार महिला जो है, महिला कोटि के लिए 12 पाउंड का गोला रहेगा और 12 फीट उन्हें फेंकना होगा। तो 12 फीट से 13 फीट तक अगर आप फेंकते हैं तो 9 अंक, उसके बाद 13 फीट से 14 फीट फेंकते हैं तो 13 अंक, 17 अंक, 21 अंक, 25 अंक, इस प्रकार जितना अधिक आप फेंकेंगे उतना अंक मिलेगा। लेकिन जो इसका मिनिमम जो फेंकने का है 12 फीट, उससे अगर कम फेंकते हैं तो आप असफल हो जाएंगे। ऊंची कूद की बात करें तो ऊंची कूद में आपको, ऊंची कूद में आपको दिख रहा होगा, ऊंची कूद की बात करें तो अधिकतम 25 अंक ऊंची कूद में भी आपको मिलेंगे। और मिनिमम जो है ऊंची कूद में आपको 4 फीट जंप करना है और 4 फीट अगर आप करते हैं तो 13 अंक। फिर उसी प्रकार से जितना ज़्यादा 4 फीट 4 इंच करते हैं तो 17, 21, 25, इस प्रकार से जितना अधिक फेंकेंगे उतना अंक मिलेगा। और 4 फीट चूंकि मिनिमम है तो 4 फीट से कम फेंकिएगा तो आप असफल हो जाइएगा। सभी कोटि की महिलाओं के लिए 3 फीट फेंकना है, तो इसी प्रकार महिला के लिए भी है। और 3 फीट अगर जो फेंकते हैं उन्हें 13 अंक, फिर 3 फीट 4 इंच 17 अंक, 21 अंक, 25 अंक, जितना अधिक फेंकिएगा। और 3 फीट से कम, चूंकि 3 फीट मिनिमम है, 3 फीट से कम फेंकते हैं तो आप असफल हो जाइएगा। तो इस प्रकार से आप फिजिकल जब पास कर लेंगे, फिजिकल क्वालिफाई कर लेंगे, इसमें भी अंक मिलेगा और रिटेन में जो आप अंक लाएं उस दोनों अंक को जोड़ के आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। और यदि आप इस मेरिट लिस्ट में आ जाते हैं तो आपका मेडिकल होगा और मेडिकल के बाद आपकी जॉब जो है सो पक्की हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कि आपको कैसे पढ़ना है। तो कैसे पढ़ना है तो इसके लिए आपको जो है उतना अगर आप नहीं पढ़ सकते हैं 10 स्टैंडर्ड तक का सभी बुक, तो आप इसके लिए लूसेंट को अपना सकते हैं। लूसेंट को अच्छी तरह से पढ़िए, चाहे उसका साइंस हो या आर्ट सेक्टर हो या उसका जो विविध वगैरह है, पूरे लूसेंट को आप कवर कीजिए। इससे बाहर क्वेश्चन बिहार के एग्ज़ाम में नहीं आता है, खास करके बिहार पुलिस में तो नहीं आता है, या जो फायरमैन है इसमें भी नहीं आएगा।
और मैथ के लिए आप जो है सो RS अग्रवाल का बुक पढ़ें तो बेटर रहेगा। इंग्लिश के लिए आप थोड़ा बहुत एंटो साइनो कर लें, फ्रेजेस वगैरह याद कर लें और प्रैक्टिस कर लें थोड़ा अनसीन पैसेज पर, तो आपका ये हो सकता है। करंट अफेयर के लिए आप कोई भी वार्षिकांक जो है सो लेकर पढ़ सकते हैं, चाहे वो SPD का हो या एडुटेरिया आजकल अच्छा चल रहा है तो इसका लेके आप पढ़ सकते हैं, तो आपका ये 100% क्वालिफाई होगा। कोई ज़्यादा टफ एग्ज़ाम नहीं होता है। तो ऑल द बेस्ट एग्ज़ाम के लिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को फिर से कह रहे हैं कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।